एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो मेरे पास कोई भी पुरानी वेस्ट चीज़ पड़ी होती है तो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि इसका क्या करूँ, इसको कैसे रिसाइकिल करूँ। बट एक जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो सबके घर पे पड़ी रहती है, जो कि है न्यूज़पेपर। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करके कभी भी कुछ नहीं बनाया है। तो जैसे ही मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने सोचा इस वीक मैं न्यूज़पेपर को यूज़ करके कुछ बनाती हूँ। बट मुझे कुछ ऐसा नहीं बनाना था जो मैंने पहले से देख रखा हो। मुझे कुछ यूनिक बनाना था जिसे हम या तो घर पे यूज़ कर सकें या घर पे डेकोरेट कर सकें। और न्यूज़पेपर आप सभी के घर पे अवेलेबल होगा तो आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑब्वियसली न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स ले लिए हैं और इसमें से मैं कुछ लंबे लंबे पीसेस कट कर ले रही हूँ। तो हमें इसे कुछ इस तरीके से कट कर लेना है। अब मैं एक पुरानी रिफ़िल ले रही हूँ। आप कोई भी इस तरह की पतली सी चीज़ ले लीजिए और अब इस रिफ़िल की हेल्प से मैं पेपर को रोल कर रही हूँ। तो हमें कुछ इस तरीके से रोल करना है कि पेपर का एक पतला सा स्ट्रॉ बन जाए और लास्ट में थोड़ा सा फेविकॉल लगा के हम इसके एंड को स्टिक कर देंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रॉ लाइक शेप मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह के मैंने ढेर सारे स्ट्रॉस बना लिए हैं। तो अब इन्हीं स्ट्रॉस को यूज़ करके हम अपना बाकी का काम करेंगे और सारे प्रोसेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉस से कुछ प्लेट्स बनाएंगे। तो मैंने इन स्ट्रॉस को एक के बाद एक स्टिक कर लिया है। तो इसमें पीछे की साइड से हम दूसरे स्ट्रॉस को इंसर्ट करते हुए स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कई सारे पीसेस आपस में स्टिक कर लिए हैं। अब हम इसे सिंपली रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट तरह की प्लेट्स बना रही हूँ। तो ये वाली प्लेट में आपको सिंपली बस पेपर को रोल करते जाना है और जो आपकी प्लेट है वो रेडी हो जाएगी। और रोल करते टाइम हमें बीच बीच में फेविकॉल लगाते जाना है, जिससे कि इसकी लेयर्स आपस में स्टिक रहें और ये एक बार शेप ले ले तो उसके बाद इसका शेप ख़राब ना हो। तो इसे कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी दूसरी प्लेट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 4 स्ट्रॉज ले लिए हैं और उन्हें कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया है। अब जैसा कि मैं वीडियो में शो कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से हमें 2 स्ट्रॉस को उठा के नीचे की तरफ डाल देना है। सिमिलरली दूसरी साइड भी हमें 2 स्ट्रॉस को नीचे की साइड रख देना है। तो ऐसा करने के बाद हमें बीच में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो अब इस शेप को हमें फिक्स रखने के लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल से इसको स्टिक कर दे रही हूँ। तो अगर आपने कभी किसी को बास्केट बनाते हुए देखा होगा तो हम कुछ यहाँ पे इसी तरीके का एक पीस बना रहे हैं और उसी तरीके से हमें इसको बुनते जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसे स्टिक कर लिया है। अब मैं एक दूसरा स्ट्रॉ ले रही हूँ और बीच में से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो इसे हम एक तरफ से इंसर्ट करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम नीचे की तरफ कर देंगे और जो नीचे वाला पार्ट था उसे हम उठा के ऊपर की तरफ ले आएंगे। अब यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है हमें उसे बार बार नीचे की तरफ फोल्ड करना है और नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हम पहले अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे। जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो हमें ये जो 4 स्ट्रॉस थे इनको हमें डिवाइड करना है और अब हमें 2 स्ट्रॉस लेने हैं और सेम प्रोसेस जो अभी तक हम करते आ रहे थे वो हमें फिर से रिपीट करते जाना है। यानी कि नीचे वाले स्ट्रॉ को ऊपर फोल्ड करना है और ऊपर वाले स्ट्रॉ को नीचे फोल्ड करके हमें इसको कंटिन्यू करते जाना है। तो इसके भी 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हमें फिर से ये जो 2 स्ट्रॉस थे उन्हें डिवाइड कर लेना है। अब हमें सिंगल स्ट्रॉ लेना है और सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है। और जहाँ पे भी आपका ये स्ट्रॉ ख़त्म हो जाए वहीं से हमें दूसरे स्ट्रॉस को इसमें इंसर्ट करके स्टिक कर देना है और अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखना है। तो इस तरह के जो बोहो डेकोर्स अगर आपने देखे होंगे तो वो वुडन स्ट्रॉस से बनाए जाते हैं या फिर बैम्बू स्टिक से या जूट रोप से भी बनाई जाती हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली रोप ले सकते हैं या कोई भी वुडन स्ट्रॉ लेके उससे डायरेक्टली बना सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से जुगाड़ करके न्यूज़पेपर से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे बुनते जाना है और जितना भी बड़ा आपको इसका साइज़ चाहिए उतना बड़ा आप इसे बनाइए। और लास्ट में जो इसके एंड्स हैं उसे हमें पीछे की साइड कुछ इस तरीके से स्टिक कर देना है। और बाकी के स्ट्रॉस जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं उन्हें भी हमें पीछे की साइड फोल्ड करके स्टिक कर देना है। तो इस तरह से हमारी दूसरी प्लेट भी रेडी हो गई है और अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्लेट की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पुराना शादी का कार्ड लिया है और आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी मोटा सा पेपर यूज़ कर सकते हैं और इसमें से मैंने एक सर्कल बना के कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पीस बनाए हैं सबके साइज़ मैंने थोड़ा डिफरेंट रखे हैं, कुछ छोटे रखे हैं, कुछ बड़े बनाए हैं, जैसे कि देखने में काफ़ी अच्छे लगें। तो इस तरह के बोहो डेकोर्स मैंने आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे अमेज़ॉन पे, पिंटरेस्ट पे, हर जगह इस तरह के जो बोहो डेकोर्स होते हैं या बोहो बास्केट्स होती हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। तो इन पीसेस को भी हम कुछ वैसा ही लुक देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने पेपर से बनाया है, ये बिल्कुल जो ओरिजिनल बास्केट्स होती हैं हम बिल्कुल वैसा ही लुक इसको देने की कोशिश करेंगे। तो अब इस वाली प्लेट में हमें बस सिंपली स्ट्रॉस को इस सर्कल के ऊपर स्टिक करते जाना है एक के बाद एक और इसको पूरी तरीके से कवर कर देना है। अब लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा पीसेस इधर उधर निकले हुए हैं इन्हें हम शेप में कट कर देंगे। तो सर्कुलर शेप में कट करते हुए हम इसका एक्स्ट्रा पोर्शन कट करके अलग कर देंगे। तो आगे से ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, आप चाहे तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको थोड़ा और फिनिश लुक देने के लिए मैं यहाँ पे अगेन पेपर का स्ट्रॉ यहाँ पे इस पे साइड में स्टिक कर दे रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रोसेस इसमें से कठिन लगता है तो आप वो वाली प्लेट बनाइए जो सबसे ज़्यादा आपको ईजी लगे। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा इजी मुझे कौन सा लगा, तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इजी ये वाली प्लेट बनाने में लगी। इसमें बस सिंपली आपको जो स्ट्रॉस हैं एक के बाद एक स्टिक करते जाना है और इसके बाद आप चाहें तो ये वाली प्लेट भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी इजी है बट इसमें पेपर के स्ट्रॉज आपको थोड़े ज़्यादा बनाने पड़ेंगे और अगर आप थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेट भी बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरह के 2-2 पीसेस बना लिए हैं, यानी कि मैंने टोटल 6 पीसेस बना के रेडी कर लिए हैं और सारे ही पीसेस डिफरेंट साइज़ के हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे पेंटिंग। तो इन सारी प्लेट्स को हम बिल्कुल वुडन लुक देने के लिए कुछ इस तरीके का एक मैंने कलर ले लिया है और इससे हम सारी प्लेट्स को पेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक्रिलिक कलर या चॉक पेंट जो भी आपके पास है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइट एक्रिलिक कलर लिया और उसमें थोड़ा सा ब्राउन और ऑरेंज कलर को मिक्स कर दिया, तो मेरा ये वाला कलर बनके रेडी हो गया और इसी से मैंने यहाँ पे सारी प्लेट्स को पेंट कर लिया है। तो पेंट करने के बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है उसमें हम इन प्लेट्स के ऊपर पैटर्न्स ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो इन बोहो डेकोर्स को एज इट इज़ बिना कोई पैटर्न्स क्रिएट करे ही वॉल पे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी तरह इस पे इस तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं। और जो भी पैटर्न्स मैंने बनाए हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली कुछ इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी डिज़ाइन बना दी है और पहले मैंने ब्लैक कलर से इसको बनाया और फिर मैंने ग्रीन कलर लेके इसकी आउटलाइन बना दी। तो सब सिंपली मैंने ये वाला पैटर्न क्रिएट कर लिया है। तो सिमिलरली मैंने डिफरेंट प्लेट्स पे कुछ अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बना लिए हैं और आप चाहे तो सेम पैटर्न्स फॉलो करें या फिर आपके दिमाग में जो भी पैटर्न आता है आप बना लें। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और इसको पेंट करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स जो भी आपके दिमाग में आता है आप वो बना लें और कलर्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाया है, मैंने ब्लैक और वाइट कलर ज़्यादातर यूज़ किया है और कुछ मैंने एक्स्ट्रा कलर्स जैसे कि ग्रीन और येलो कलर भी मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किए हैं। बाकी जो मैंने मेजर पार्ट है उसमें ब्लैक और वाइट ही यूज़ किया है।
तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने कभी सोचा था कि हम इतने कम बजट में ऑलमोस्ट 0 रुपीज़ में ऐसा कुछ DIY बना सकते हैं। तो मुझे कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं टाइटल में तो लिखती हूँ 0 रुपीज़ DIY, लेकिन एक्चुअल में मैं और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं जो भी कलर्स, पेंसिल, ब्रशेज़ और स्केल, ये सारी चीज़ें जो यूज़ करती हूँ उनका अमाउंट नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती हैं। आप एक बार ख़रीद लो और आप बार बार यूज़ करते रहते हो। तो मैं ये सारी चीज़ों का प्राइस नहीं कैलकुलेट करती हूँ। जो भी मेन चीज़ मैंने यूज़ की होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर से मेजरली सारी चीज़ें बनाई हैं, तो मैं सिर्फ उसका प्राइस मेंशन कर देती हूँ। बाकी पेंसिल वगैरह तो आपके पास होती ही है, या कलर्स वगैरह भी आप एक बार ख़रीदते हो तो आप उससे बहुत सारे DIYs बना सकते हो, इसलिए मैं उनके प्राइस को नहीं ऐड करती हूँ। फिर भी अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैंने 0 रुपीज़ लिख के वहाँ पे आप लोगों को धोखा देने की कोशिश की है, तो ठीक है, आप अमाउंट ऐड कर लीजिए उसमें। मुश्किल से आपको 15, 20, 30 रुपए का ही खर्च आएगा ये सारी चीज़ों का, अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करें। तो इतने कम बजट में भी अगर आप कोई चीज़ बना ले रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट प्लेट। तो यहाँ पे भी मैं कुछ सिंपल पैटर्न्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स का आइडिया मैंने पिंटरेस्ट से लिया है और कुछ पैटर्न्स मैंने ऐसे ही अपने आप से बना दिए हैं। और अगर आपको डायरेक्टली इस तरह से पेंट करने में या पैटर्न्स बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप उससे पेंट और ब्रश की हेल्प से पैटर्न्स क्रिएट कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी सारी प्लेट्स रेडी कर ली हैं और अब हम इनको एक साथ वॉल पे लगाएंगे और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो ये फाइनल लुक देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या ऐसा बिल्कुल भी लग रहा है कि ये मैंने पेपर से बनाया है। और अगर आप लोग भी इसे रिक्रिएट करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।